सिम्मी, अरे सिम्मी बेटा उठ जा, कितना टाइम हो गया है, तुम कॉलेज से लेट हो जाओगी। मम्मी थोड़ी देर और सो जाने दो, अभी उठती हूँ। ठीक है बेटी। हे भगवान, कितना टाइम हो गया है, ये लड़की अभी तक नहीं उठी, फिर बाद में बोलेगी कि मैं कॉलेज से लेट हो गई हूँ। सिम्मी उठ जा बेटा, बहुत टाइम हो गया है। बस मम्मी अभी उठती हूँ। सिम्मी, यहाँ तो तुम इतनी लेट तक सोती हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ससुराल में कैसे उठा करोगी, इसलिए थोड़ा जल्दी उठने की आदत बना लो। अरे मम्मी, जब शादी होगी तब देखी जाएगी, अभी तो सोने दो। अरे अब मत सो जाना, जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ ठीक है, बस अभी उठ रही हूँ मम्मी। हे भगवान, कितना टाइम हो गया है, अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अरे सिम्मी, कहाँ जा रही है, नाश्ता तो कर ले। मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी। बेटी ऐसे भूखे नहीं जाते, शरीर कमजोर हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा खा ले, ऐसे मैं भूखे पेट तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मम्मी आप भी ना। अच्छा मम्मी, मेरा नाश्ता हो गया है, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी, लंच ब्रेक में कुछ जरूर खा लेना। हाँ मम्मी, आप टेंशन मत करो, मैं खा लूंगी। अरे कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है, अपने लिए खरीद लेती हूँ। अगर मम्मी ने डांटा तो? नहीं मम्मी क्यों डांटेगी। अरे भैया, ये ड्रेस मुझे दे दो। ठीक है मैडम। मम्मी। हाँ बेटी। मम्मी, मुझे मार्केट में एक ड्रेस पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली, आप नाराज तो नहीं होंगी मम्मी? अरे पागल लड़की, भला जब तुझे पसंद आ गई और ले ली तो इसमें मैं नाराज क्यों होंगी? और वैसे भी अब तो बड़ी हो गई है, कल को जब तेरी शादी होगी तो पता नहीं तुझे कैसा ससुराल मिलेगा, इसलिए तो अपने सारे शौक पूरे कर ले। मम्मी, आप हर बात में ससुराल की बात क्यों लाते हो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे बेटी, शादी तो करवानी पड़ती है, क्योंकि यदि लड़की शादी न करवाएगी तो उसके माँ बाप के सिर पर उसका कर्ज रहता है, इसलिए हर एक माँ बाप बेटी की शादी करते हैं ताकि वो कन्यादान करके कर्ज मुक्त हो सके। पता नहीं मम्मी, आप कौन से जमाने की बातें करते हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। अच्छा मम्मी, वो सब छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ देती हूँ बेटी। सिम्मी बेटा। जी मम्मी। बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, वो तुझे कल देखने आएगा, इसलिए तू ऐसा करना, अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, साथ में लड़के की माँ भी आएगी, इसलिए तू ऐसा करना, ज्यादा बोलना मत, जैसे मेरे सामने बोलती रहती है। क्यों मम्मी, मैं क्या गूंगी हूँ? सास ही तो है, कोई ऑफिसर तो नहीं, मुझे जो कुछ पूछना होगा मैं पूछूंगी। अरे बेटा, वो सास बनेगी, तेरी माँ नहीं, इसलिए चुप रहना। ठीक है मम्मी। लड़की तो बहुत सुंदर है और देखने में भी संस्कारी लगती है। मुझे तो लड़की पसंद है बेटा, तुम्हें लड़की कैसी लगी? मुझे भी पसंद है माँ। बहन जी, मुझे और मेरे बेटे को तो आपकी लड़की पसंद है, अभी आप बता दीजिए आपकी क्या मर्जी है? सिम्मी बेटी, तुम्हें लड़का पसंद है? जी मम्मी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी को भी आपका लड़का पसंद है। तो फिर ठीक है, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन बहन जी, आपसे एक बात कहनी थी, बड़े लाडों से पाली है मैंने अपनी बेटी, थोड़ा गलती करे तो माफ कर देना। अरे आप टेंशन मत करो, मैं बहू नहीं बेटी बना कर रखूंगी। बहू, अरे बहू। जी मम्मी जी। तुझे दिखता नहीं कितना टाइम हो गया है, तू अभी तक सो रही है? सारा काम पड़ा है, खाना भी बनाना है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा आंख लग गई। तुम्हारी तबीयत कैसी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से उठ जाओ और खाना बना दो। मम्मी ठीक कहती थी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी मम्मी कितने प्यार से उठाती थी मुझे, अगर मुझे कुछ हो जाता था तो कितना परेशान हो जाती थी, और ये एक मेरी सास हर टाइम चिल्लाती रहती है। मम्मी जी, दीदी नहीं आई खाना खाने? वो अभी सो रही है। तो फिर मम्मी जी, खाना खाने के लिए दीदी को उठा दूं, वो भी खाना खा लेंगी। नहीं सोने दो, जब उठेगी फिर खाना खा लेगी, वैसे भी क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर? कितने दिन हो गए हैं मुझे अपनी मम्मी को देखे हुए, इस व्यस्त जिंदगी में टाइम ही नहीं मिलता माँ के पास जाने का। चलो आज रमेश से पूछती हूँ कि मुझे मम्मी के पास लेकर जाने के लिए। सुनो रमेश। हाँ बोलो।
मुझे कितने दिन हो गए अपने घर गए हुए, तो मैं सोच रही थी कि अपने घर मम्मी के पास जाकर आ जाऊं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें वहाँ से मन हटाकर यही ससुराल में अपना मन लगाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें मिलकर आना है तो मम्मी से पूछ लो, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें मिलाकर लेकर आ जाऊंगा। मम्मी जी। हाँ बोल। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं अपनी मम्मी को देखे हुए, इसलिए मैं 1-2 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। बहू, अब तुम लड़की नहीं बहू हो, इसलिए अब तुम्हें वहाँ से ज्यादा इस घर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति जल्दी ड्यूटी पर जाता है, उसका खाना कौन बनाएगा, इसलिए तुम्हें वहाँ से ज्यादा यहाँ की फिक्र होनी चाहिए। पर मम्मी जी। पर मैं नहीं जानती, चुपचाप अपना काम करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुनो रमेश। हाँ बोलो। मुझे मार्केट जाना है, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेकर आना है, इसलिए मुझे मार्केट लेकर चलो। सिमी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास ऑफिस के काम का कितना प्रेशर रहता है, इसलिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो कि मम्मी के साथ चली जाना। मम्मी जी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसलिए आप मेरे साथ मार्केट चलिए, मुझे अपने लिए मेकअप का सामान लेकर आना है। बहू, तुम्हें तो पता है ना कि महंगाई कितनी हो गई है, इतनी महंगाई में ज्यादा खर्चा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि कमाने वाला एक है और खर्चा करने वाले अनेक है। और तुम्हारा तो वह पति है, इसलिए तुम्हें तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही पति की परेशानी को कम करती है। और तुम सामान खरीद कर मेरे बेटे के सर पर खर्चा बढ़ा रही हो। मम्मी, मेरा भी सभी सामान खत्म हो गया है, क्या आप मुझे दिला दोगी? अरे बेटी, तू तो इस घर में मेहमानों की तरह है, पता नहीं कब रिश्ता हो जाए और शादी हो जाए, फिर तू तो अपने घर चली जाएगी, इसलिए तुझे नहीं दिलाऊंगी तो किसे दिलाऊंगी? अरे सिमी, जल्दी से मेरा खाना लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। क्यों? कोई मशीन समझ रखा है कि तुम सब ने मुझे, जो सिर्फ काम करने के लिए लेकर आए हैं? मेरी कोई ख्वाहिश, कोई अरमान नहीं है क्या? जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, सबने केवल काम ही बताए हैं, किसी ने मेरे बारे में भी सोचा है? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे में भी जान है, मैं भी काम करके थक जाती हूँ। जैसे तुम सब अपनी माँ के पास उठते बैठते हो, उसका हालचाल पूछते हो, मेरा भी मन करता है अपनी माँ के पास बैठने का, उसका हालचाल पूछने का। पर नहीं, तुम सबको तो अपनों से मतलब है। अभी मैं तो पराई हूँ, इसलिए मुझसे तो परायों के जैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे माफ कर दो सिमी, मैं ऑफिस के काम की व्यस्तता में तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सका, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने भी तेरी कदर नहीं की, मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह नहीं समझा, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।